बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन व ला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैय्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 1 इशारा 1। आप सबको बहुत 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 खुश आमदीद हो। हम सब ने साथ किया था कुरान आओ कुरान समझें कोर्स 1 किया था हमने नमाज के तरीके से, ठीक है। हम उसमें एक लेवल इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आगे जा रहे हैं और ये हमारा स्टेप 2 है, कोर्स 2 है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या बात करनी है हमें, इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं ये हम आगे देख रहे होते हैं, ठीक है। इशारा ये ए है और सफ़ा पहला है। क्या मतलब ये हमारा पहला सबक है बेसिकली, ठीक। और हमने देखें पहले कोर्स में हमने नमाज की बात की थी, नमाज के थ्रू कुरान को समझा था, ठीक है। और 50% अल्फाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखने की कोशिश की और हम सीख पाए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्स 2 के हमारे क्या मकासद है ना। कोर्स 2 के हमारे मकासद है कि हम मुसहफ़ के 5 सफ़हात को जो है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। 5 सफ़हात के अब हम अगर देखें तो हमारे पहला जो पारा होगा ना उसके 5 इनिशियल पेजेस को यानी सूरह बकरा को समझना हम इस कोर्स 2 में देखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक। तो ये है बिल्कुल पहले कोर्स आओ कुरान समझे नमाज के तरीके पर है। क्या मतलब हुआ, इसमें भी 20 सबक होंगे, उसमें भी 20 सबक थे, ठीक। इंशाअल्लाह हर सफ़े के 4 सबक होंगे। अब हम इसमें 5 पेजेस पढ़ने की बात करें, 5 पेजेस, हर पेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर ईच आई एम टेलिंग यू कि आपके लेसन टोटल आपका लेसन 5 पेजेस का है पहले पारे को, ठीक है। 5 पेजेस में से मैं कह रही हूँ हर सफ़े को मैंने 4 ब्रेक डाउन कर दिया, तो 5 4 20। सो वी हैव 20 लेसन्स ऑल टुगेदर। इट्स वेरी सिंपल। उसमें हमने कुरान सीखा था, इसमें हम सूरह बकरा पे प्रोसीड करें इंशाअल्लाह, ठीक है। अब बात ये देखिए 5 पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको। जब हम कुरान खोलते हैं तो इसी तरह की कोई शेप बनती है ना। पहला पेज सिंगल होता है, लेफ्ट आउट होता है, राइट, उसका पेयर नहीं होता है, यानी उसके बाद वाले जो पेजेस होते हैं वो ऐसे खुलते हैं, राइट, एक हाथ। तो इन्होंने एग्जैक्टली इस पिक्चर में यही दिखाया है। तो अब अपने हाथ को ना थोड़ा सा इस पिक्चर पे रख के समझने की कोशिश करें। दिस थंब गोज हियर, ठीक है। ये पहला लेसन आपका पहला पेज हो गया जिसपे आपके 4 पार्ट्स आएंगे 1 के, ठीक है। उसके बाद आपका ये दो पेजेस, ये मेरी 2 फिंगर्स हो गए जो मैं यूँ कनेक्ट कर रही हूँ। इस पे आ गए एक फिंगर पे फिर 4 लेसन्स, फिर इस पे 4 लेसन्स, फिर तो टोटल कितने हो गए ये 5 4 20 हो गए, राइट। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट। ये मुसहफ़ है हमारा, मुसहफ़ में से पहला पारा है जिसका पाव हिस्सा हम कोर्स 2 में कवर करें। यानी अगर मैं देखूँ पहले पारे के 4 पाउज होते हैं ना, सही है। तो जब तक हम पहला पारा कंप्लीट करेंगे तब तक QC 5 कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दिस कोर्स 2 is actually about the first para के initial 5 pages which we will show like this। ये आदत बनानी, ये TPI अब आपने करनी ही करनी है कुरान पाठ के लिए इंशाअल्लाह, ठीक है। चलें, मकासद में से हमारा बेसिक मकसद ये है कि कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़े को पढ़ना है, समझना है। 50% देखिए 50% जो अल्फाज थे ना वो हम पहले सीख चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, सही। अब हमारा टारगेट कि हम हर लाइन में से 7 अल्फाज को सीख लें, सही। पहले हम 45 to 50% अल्फाज कोर्स 1 में सीख चुके। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हर जो सतर आएगी ना कुरान के, जैसे सूरह बकरा में जाएंगे तो 7 वर्ड्स के मीनिंग्स हमें आते हों, ठीक है इंशाअल्लाह। मुआज़ा ये है कि जो सूरह बकरा है ना उसमें कोई नए अल्फाज ज़्यादा नहीं है। हमने बहुत सारे इन, अन, अंता, अंतुम इस तरह की चीज़ें सीखी हुई है ना, राइट। तो वो जो है इतनी रिपीटेशन में आएंगे कि मौजूदा 9 जो हर सतर पे हर लाइन पे जो 9 हमने ये बातें की हुई थी कि हर लाइन पे 9 एवरेज अल्फाज होंगे, ठीक है। तो 9 में से 6 अल्फाज ऐसे हैं जिसे आप पहले जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आपने 50% वर्ड्स QC 1 में सीख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ अमेजिंग अबाउट कोर्स 2 कि नथिंग विल सीम वेरी न्यू टू यू। क्योंकि अगर 9 सीखने थे ना इस 7 के टारगेट से, सो 9 सीखने थे उसमें से 6 आपको पहले आते थे बिकॉज ऑफ QC 1 के 50% आप सीख चुके थे, ठीक है। सो यू आर नॉट अ बिगिनर माशाअल्लाह, ठीक है। चलें
اب اگر ہم دیکھیں کہ ہر لائن میں جو ہے صرف 3 نئے الفاظ ہیں, 9 ورڈز ہیں اگر, ٹھیک ہے, اس میں سے 6 آپ کو آتے ہیں, تو آپ کے لیے 3 ہی نئے ہوئے نا. تو یہ جو ہائی لائٹڈ ہے سمجھنے کے آپ کے لیے نئے ہیں. سواؤن ہو گیا, اندر ہو گیا, اندر تا ہو گیا, ہم بھی پتہ ہے نا, ٹھیک ہے. سو یہ ہائی لائٹڈ ایسی آپ کے ریفرنس کے لیے کہ پہلی لائن میں 2 نئے, پھر 3 کے ایوریج نکالنا, صحیح ہے. انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے. آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہوگی جب ایک لیسن کرتے جائیں تو قرآن کھولیں, ایکچولی اپنا مصحف کھولیں اور اس میں سے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کریں کہ واقعی مجھے 2 الفاظ نہیں آ رہے یا کتنے ہی نہیں آ رہے یا کتنے آ رہے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. سو ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ. چلیں, یہ پھر وہی 5 پیجز والی بات ہو گئی جو ہم کورس 2 میں کور کریں گے انشاءاللہ. 5 صفحات پر مشتمل اس کورس کے پڑھنے کے بعد ہر لائن میں صرف 2 نئے الفاظ باقی رہیں گے. یعنی آپ کو 80 کورس 2 کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ویئر وی شوڈ بی اسٹینڈنگ انشاءاللہ باذن اللہ کہ ہم 80% الفاظ جو ہے نا ہمارے وہ ہمیں آتے ہوں گے قرآن کے اندر سے. سو اٹس ناٹ اونلی سورہ بقرہ, اٹس فرام دا ہول قرآن کہ ہمیں 80% الفاظ آ رہے ہوں گے سمجھ خود سے وداؤٹ ترجمہ. سو دس از سم تھنگ ویری امیزنگ, یہ ایک اچیومنٹ ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم نے پروسیڈ کرتے رہے. چلیں دیکھیں قرآن فہمی, جب ہم قرآن سمجھنے کی بات کرتے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ ہم نے لاسٹ کورس میں بھی دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سورہ فلق, سورہ ناس سب قرآن سے سیکھی نا اس میں بھی, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں مشکل یا 2 چیلنج کے, مشکل تو نہیں کہتے ہمیں جو 2 چیلنجنگ چیزیں ملتی تھیں وہ کیا ہوتی تھیں. ایک یہ کہ ہمیں ورڈز میننگس مطلب ہمیں نہیں آ رہے ہوتے میننگس, ٹھیک ہے, تو الفاظ کے معنی. اور دوسری چیز ہوتی ہے گرامر سمجھنا, ٹھیک ہے, کہاں پہ پریزنٹ ٹینس ہے, کہاں پہ فیوچر ٹینس ہے, کہاں پہ پاسٹ ٹینس ہے. تو ہم نے الفاظ کے معنی کے لیے اس چیز میں اس کورس میں 2 چیزیں ہیں کہ ہم کریں گے. الفاظ کے معنی ہم کیسے یاد رکھیں گے, کیسے سمجھیں گے ایکچولی فار ایزیئر ریممبرنس. ہم اشارات اور فکروں سے یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے اگر میں ابھی آپ پہ تھرو کروں ان کا کیا مطلب ہے, تو بتائیے ان کا کیا مطلب ہے. انشاءاللہ اگر انہوں نے اگر بھی بول دیا ماشاء اللہ تبارک اللہ, اور انشاءاللہ بھی بول دیا, ٹھیک ہے. سو جو انہوں نے ان بولا نا, ان کا مطلب اگر بتایا, یہ آئی پرسیو دس بیکاز مائی مائنڈ از ورکنگ لائک دس دیٹ انشاءاللہ کے بغیر مجھے ان کا مطلب ان سے ملتا ہوا لگتا ہے اور انا سے ملتا ہوا لگتا ہے. سو یہ جو انشاءاللہ تھا نا, دس واز فکرہ, فکروں سے ہم نے پکڑ کے رکھا ہے میننگ کو ذہن کے اندر. سو اسی طرح ہم الفاظ کے معنی یاد کریں گے فکروں کے ذریعے سے اور اشارات کے ذریعے سے. اشارات کیا ہے, وہ جو میں یوں کرا رہی ہوں نا آپ کو, اس میں ہم اشارے کریں گے, ٹھیک ہے. ہم سیکھیں گے اشارے کیا کرتے ہیں, ہمیں پورا ایک ٹریل دے دیتے کہ اس پیج پہ فرسٹ پیج آف مائی مصحف ہیز دس ٹاپک, دس ٹاپک, دس ٹاپک, دس ٹاپک. سو مجھے پورا پیج کا میننگ سمجھنے کے لیے الگ سے ٹرانسلیشن انشاءاللہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہے نا. مجھے پورا پیسج یاد آ جائے گا کہ اس پیج پہ کیا ہوا. ایسے ہوتا ہے نا ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے, ایئر 2016 میں یہ ہوا تھا, ہاں, یا ریممبرنگ آور چائلڈس برتھ, صحیح ہے. تو 2019 میں یہ پھر یہ ہوا تھا میرے ساتھ, پھر یہ ہوا, ایسے ہوتا ہے نا. سو دس از واٹ اشارات ول ڈو فار اس انشاءاللہ. اور فکرے سے ہمیں ان کچھ کنفیوزنگ نہیں لگے گا, ہمیں ایگزیکٹ میننگ یاد آئے گا, صحیح ہے. جیسے ان اللہ مع الصابرین ہم کہتے. اور دوسری چیز جو گرامر والا پارٹ ہے نا, وہ ہم کیسے کرتے ہیں, وہ ہم کیسے اس میں ایڈوانس کرتے ہیں, ایکسل کرتے ہیں, یا یہ جسے کہتے ہیں کہ ہم اسکلز اپنی ڈیولپ کر لیتے ہیں, کہ ماسٹر کر لیتے ہیں ساری اسکلس کو گرامر میں. ہم گرامر کو عربی بول چال کے وہ جو سینٹینسز ہوتے ہیں جو کہ ساری پرانی ماحول سے, وہ یہ نہیں ہے کہ آج تم پارٹی پہ گئے ایسا کوئی جملہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہم آج مال گئے تھے, ہم سارے پرانی ریفرنسز والے حل کنتم خیرن, ہے نا, اس طرح کی چیزیں جو قرآن سے جڑے ہوں گے نا ماحول سے, وہ والے سینٹینسز ہم سیکھیں گے. اس کورس میں QC1 میں ہم نے 100 جملے کیے تھے, اس کورس میں انشاءاللہ ہم 200 جملے کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسری چیز گرامر ہم کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح TPI سے, صحیح. اور TPI سے بہترین گرامر کو ایک چیز بتائے تو اگر فار ایگزامپل QC1 جو ہم کر چکے ہیں اور تھوڑا بہت ظاہر آف کورس برش آؤٹ ہو چکا ہے, تو اس کو مطلب اس میں ادھر کوئی وہ ہوگی یا ہمیں ضرورت پڑے گی, یا مطلب ہاں وہ آپ کی بیس ہے, اس کی وہ آپ کی بیس ہے, ٹھیک ہے. دس جیسے ابھی ان تھا نا, یہ آپ کو یاد آنا چاہیے
ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी ना, हुआ, होम, अंतन, हाँ। ये आपका बेस था, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल सही कह रही है कि इसके लिए आपको ब्रश करने की ज़रूरत है। सो वी हैव वेज फॉर दैट इंशाल्लाह, ठीक है, हम बता देंगे इसके बाद, ठीक है। उसके लिए हमें काम करना है थोड़ा सा, ताकि हम आगे जाएं। ग्रामर में देखें हम नया टॉपिक कवर करेंगे। मुझे सपोजिटली इसके अंदर ग्रामर बहुत डीप है अच्छा, अगर देखा जाए। हाँ, तो वो वाली जो ग्रामर थी ना, वो समझे क्लास 1 की ग्रामर थी और ये क्लास 2 की ग्रामर है, ठीक है। जैसे बच्चे को आपने पहले नाउन बताया, इसका थ्योरी पार्ट थोड़ा कम नहीं है। हाँ, अब वो देख लेते हैं। सूरह बकरा सारा, सूरह बकरा यानी यू नो, देखें एक्चुअली हम वो पहले नमाज तो शायद इसलिए वो थोड़ा डेप्थ में जाकर एग्जैक्टली ये बात है, क्योंकि हम रोज़ 5 टाइम कनेक्ट करते हैं ना उस चीज़ से। और हम कुरान कितनी बार खोलते हैं, हम सूरह बकरा कितनी बार पढ़ते हैं, ये हम सेल्फ चेक करें, सही है। बस जब मुश्किल आई बस पढ़वा ली सूरह बकरा और बस, है ना। तो नहीं करना ना। 2 सूरतों के बारे में हमने किसी वन में पढ़ा था, राइट, कि वो अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़ अशर में साया बन के, बादल बन के आएंगे साया। कौन सी? सूरह बकरा एंड सूरह आल इमरान, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप सूरह बकरा एक दिन में ख़त्म कीजिए, बट सूरह बकरा को रेगुलर करने की आदत है। रुकू भी पढ़ने की उसकी वो है कि आपको खत्म नहीं करना, लेकिन उसका एक रुकू एटलीस्ट रोज कुछ पढ़ना पढ़ना है, घर में पढ़ना ज़रूर चाहिए सूरह बकरा। अगर बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि आप एक पेज भी नहीं पढ़ पा, एक सफ़ा में कहूँगी, चले रुकू भी मैं नहीं कहती, एक सफ़ा हुमुल मुफलिहून तक आज पढ़ लिया, फिर अगले चले, ठीक है। सो इफ़ वी कैन डू दिस देन प्ले इट सो दैट यू हियर इट एवरी डे इंशाल्लाह। आपके बच्चों के, आपके घर वालों के कान में वो आवाज़ जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाते इतना, ठीक है। चलें, अब ये वाली जो देखें, ये देख लेते हैं हम। 20 सफ़हात जो है ना वो एक पारे में, ऐसे मुसहफ़ की जो है वो शक्ल है, ठीक। तो 20 सफ़हात को अगर मैं आपसे कहूँ ना, ये 1 से लेके 5 तक, दिस इज़ योर QC2, सही। एंड वी अगेन डू द सेम थिंग। हमने हमको इधर पहले पेज पे रखा, 2 और 3 को मैंने कंबाइन कर लिया, 4 और 5 को मैंने कंबाइन किया, मेरा कोर्स 2 ख़त्म इंशाल्लाह, ठीक है, कंप्लीट इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और ये 1 से 5 तक कोर्स 2 कंप्लीट, उसके आगे फिर आप लगा लीजिए 6 से 10 तक कोर्स 3 कंप्लीट, फिर कोर्स 4 कंप्लीट 15 तक, ठीक है। फिर 20 तक गए, पहला पारा कंप्लीट होने पे आपका QC 5 कंप्लीट, कोर्स 5 कंप्लीट, पहला पारा। पाव 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 4 पाव में एक पारे का ब्रेक डाउन है। दिस इज़ वेरी सिंपल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन्होंने वही उसको ड्राइंग करके दिखाया है। हम पहले पाँव में 5 सफ़े पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करें। ये फिंगर का इशारा बनाने आ गया हमें, ठीक है। तो अभी जो हम 1 खोल रहे हैं, लेसन 1, दिस इज़ ऑन आवर थंब, ठीक है। चलिए देखते हैं लेसन 1 में क्या है। एक्चुअली लेसन 1 में जो है ना ये है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये सूरत अल फातिहा है, जहाँ से कुरान शुरू होता है। ये क्या है? क्या हमने QC 1 में किया है या नहीं किया? ये हमने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने किया है QC 1। तो QC 1 में हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुरान को बिल्कुल टच नहीं किया था, किया था, ठीक है। बट डेली बेसिस जो नमाज में चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो टच की थी, ठीक है। अब हम डीप इनसाइड सूरत अल बकरा यानी कुरान के अंदर जा रहे हैं, ठीक। सो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे जहाँ कह रही थी ना कि QC 1 को ब्रश आउट, तो थोड़ा बहुत ये कोर्स भी ब्रश आउट करेगा यार इंशाअल्लाह, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करेंगे अपने एंड से, है ना। चलें, तो हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैं ना अब ये वाली पिक्चर तो आप लोग बिल्कुल किसी बुक में बना लें, अपना हाथ वाकई ड्रॉ कर लें। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। यू ड्रॉ योर हैंड, राइट। लेसन 1 है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ पे आपका, और एक उस पर बड़ा सा रेक्टेंगल बना लें उस हैंड के ऊपर, उस पर लिख दीजिए QC 2, कोर्स 2, ठीक है। ये कर लें। ये जो पहला है ना, अब मैं सिर्फ 1 की बात कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ 1 की, इस वक्त अब मैं हम 1 की बात करते हैं, सबक पहले की बात करते हैं। पहले सबक में ना मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, इसको एक्चुअली मैं देखूँ ना तो मेरे 4 कोर्स आते हैं इधर, राइट। सो 3 एक्चुअली एंड द 4th वन इज लाइक वेरी कनेक्टेड टू द लास्ट लाइन, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहला कोर है वो मेरा लेसन 1 का, वो पेज 1 का, सॉरी पेज 1 का जो है ना फर्स्ट है ये। अब मैं इसी की बात करूँ, पहले लेसन की, ठीक है। 20 लेसन है ना, तो ये पहला है, हम के ऊपर सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा पहला है, इसमें क्या है, क्या है देखें। अच्छा, इशारे के एक से ज़ायद उन्वान भी हो सकते हैं।
ये हो सकता है कि अगर मैं कोई इशारा बना रही हूँ, अगर मैं कोई इशारा बता रही हूँ कि इधर इशारा है, तो उसमें एक से ज़ायद टॉपिक हो सकते हैं. आप लोगों को यहाँ पे 4 कलर्स नज़र आ रहे हैं? नज़र आ रहे हैं? हम सबको नज़र आ रहे हैं? ठीक है. तो हम सबको अगर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 4 कलर्स, इसका क्या मतलब है कि ये पेज 1 जो मेरा मुसहफ का है, इसके 4 पार्ट्स हैं. ठीक है. जो 4 पार्ट्स हैं ना, 4 हिस्से जिसमें हमने तकसीम किया, इसमें ये लाइट वाला है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, this is the second, this is the third, this is the fourth. So this comprises of 4 lessons for us. ये हमारे 4 असबाब होगा. ठीक है ना. पहला ही पेज है, 4 असबाब है, तो हम चारों अभी नहीं पढ़ रहे. आपको अब समझ आएगा? हम चारों अभी नहीं पढ़ रहे. पहले पेज पे 4 लेसन्स हैं. ये मेरा पहला ओके दिस है ना. हाँ, ये मेरे 4 लेसन्स हैं. जो कलर्स है ना, ये आपको बता रहे हैं, आपका लेसन 1 हो जाएगा. ये आपका इसमें कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट आ जाएगा, सेम पहले की तरह, कोर्स 1 की तरफ. फिर ये जो नेक्स्ट लेसन है ना, इसमें आपका बट आयास विल बी शॉर्टर, मतलब आया कंटेंट विल बी शॉर्टर. हाँ एग्जैक्टली. और ये वाला जो है ना, ये 2, ये मतलब मेरा लेसन 2 बन जाएगा. सही है. सॉरी, हाँ, पहले पेज का पार्ट 2 हो जाएगा ये. ठीक है. फिर उसके बाद सी हो जाएगा, डी हो जाएगा. हमने ए बी सी डी कर दिया उसको. जो लेसन 1A, फिर लेसन 1B, 1C, 1D. बट ईच A B C D हैज़ इट्स ग्रामर ऑफ इट्स ओन. ये नहीं है कि बी ग्रामर हो, ऐसा नहीं है. ठीक है. 1A का कुरान पार्ट, 1A का ग्रामर पार्ट. सो दिस इस तरह करके 20 हो जाता है पूरा. ठीक. ये पूरी टेक्निक आपको इसलिए समझाई जा रही है कि आखिर तक QC2 में, इनफैक्ट अब ये गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ही चलेगा, QC5 एंड सो ऑन. ठीक है. ये ऐसे ही चलेगा. ठीक है जी. तो ये जो है ना सूरतुल फातिहा है, और इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो है अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात. ये इशारे हैं, ये अभी आएंगे आगे. ये जो इशारे हैं ना, इससे वही जो मैं बात कही थी कि 2019 में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. सो ये इशारे हमें वो पूरी स्टोरी पहला पेज खोलते ही याद है. अल्लाह की तारीफ़, हिदायत. पहले पेज में क्या है? अल्लाह की तारीफ़, हिदायत, सिफात. अब ये जो बात है ना, ये यहाँ हमें नज़र आ रही है क्योंकि अल्हम्द का मीनिंग हमें पता है. तो हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ़ होती है ना. ठीक है. उसके बाद हिदायत की दुआ है ना, ये इहदिना सिरातल, दिस इज़ द बेस्ट एंड प्रिसाइज दुआ फॉर हिदायत, राइट. हिदायत की दुआ है. उसके बाद वाला इशारा क्या है? मुत्तकियों के लिए हिदायत. ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन. मुत्तकियों की हिदायत और मुत्तकियों की सिफात. कौन होते हैं मुत्तकी? हुमुल मुफलिहून. कौन होते हैं? फलाह पाने वाले. ये लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं. ठीक है. सो दिए मुझे पूरा पेज, मुझे पूरा मजमून, ये जो मैंने इशारात मेरे ब्रेन में है ना सिंक हुए हुए, इससे मुझे पूरा मीनिंग समझ आ जाता है पहले पेज का. अल्हम्दुलिल्लाह. सही. चलिए आगे चलते हैं. ये आगे कोई रीड करे प्लीज इसको. वो अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों की हिदायत, मुत्तकियों की सिफात. और जब कोई एक रीड कर रहा है तो आप सब ने ऐसे करना है कि ये आपके थंब का पहला जो है वो अल्लाह की तारीफ, फिर हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात. ठीक है. दोबारा से करते हैं. 3 times we'll do it together. ठीक है. अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों की हिदायत, मुत्तकियों की सिफात. वंस मोर इंशाअल्लाह. अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों की हिदायत, मुत्तकियों की सिफात. ठीक हो गया जी. वी आर क्लियर ऑन दिस कि हमें समझ आ रहा है ना. और ये जो कलर्स हैं ये आपकी आसानी के लिए किए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी था, ये सी था, ये डी था. सही. उसके बाद जो है आगे चलते हैं. हम जरा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या है. अच्छा देखिए, बायां हिस्सा ना, ओके देखें. अब जो है ना बायां इज लाइक उल्टा है. तो अगर हम थंब रखें वो इस तरफ ही होता है ना पहला पेज. तो सेकंड पेज पे हमने कहा कि अल्हम्द को और सूरह बकरा का जो मूल मुफलिहून था वो हमने एक पेज पे ले लिया ना. जब एक पेज पे ले लिया तो वो इस तरह थंब रख दिया इधर. सही. थंब रख दिया इधर और थंब रख दिया तो अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात. ऐसे हम अपने थंब पे हमेशा करते रहेंगे ताकि हमें ये मजमून रट जाए. और जो आप कही थी ना वो वाली बात की कनेक्शन, तो कनेक्शन ऐसे बनेगा मेरी बहन. कनेक्शन ऐसे ही बनेगा इंशाल्लाह. पहले उससे भी कनेक्शन नहीं था. QC1 से पहले उससे भी कनेक्शन नहीं था. बहुत शाय होते थे हम सब, है ना. we didn't wanted to do this. अब बन गया अल्हम्दुलिल्लाह. इससे भी बन जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है जी. ये बात है ना तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ये शॉर्ट्स हैं. ये शॉर्ट्स हैं. ठीक है. अब rather than saying 21st of August 2019 I will say 2019. it's easier for me, है ना.
तो ये शॉर्ट्स हैं कि रादर देन मैं पूरा कहूँ, अगर मुझे ये आसानी से याद रहे तो मैं ऐसे याद रखूँ, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। ये मुसहफ का पहला पेज है जो हमने खोलना है और हम जाके टैग कर सकते हैं पेंसिल से इशारों को, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक तारीफ हो रही है, कहाँ दुआ है, कहाँ मुत्तकियों की सिफात है, कहाँ मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ठीक। चलें अल्हम्दुलिल्लाह करें। अच्छा, ये तो पहले पेज के ब्रीफ्स थे, ये पूरे QC2 के ब्रीफ्स आपको इस हाथ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल सिर्फ पहला पेज रखते हैं, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ठीक है, दुआ, हिदायत, सिफात, अल्हम्दुलिल्लाह। चले आगे चलते हैं। ये बात को एक रीड करें कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इशारात से क्या होता है। इशारात के फ़ायदे। इशारात की मदद से मज़मून का पता चलता है जिनमें नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हों। इशारात एक जंजीर का किरदार अदा करते हैं जिनकी वजह से अल्फाज के मायने को याद करना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा जहन में लाना आसान होता है। जंजीर गोया मानी को पकड़ कर रखती है। उनकी मदद से आप पूरे सफ़र पर मौजूद मज़ामीन को जहन में ला सकते हैं। कुरान मजीद को याद करने में इशारात बहुत मददगार होते हैं। बेशक। तो हमने ये बात पढ़ ली, तो अब हम अल्लिम करेंगे। चले आगे चलें जी प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िक्रे क्या होते हैं, जैसे अभी इन वाली बात हमने की थी, ठीक है, इन से या इन्नल्लाह मअस-साबिरीन से हमने इन्ना का मीनिंग फ़िक्रे से पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, जहन में हमारे पकड़ के रखा हुआ है। एक्चुअली हमने किसी चीज़ को फिजिकली नहीं पकड़ के रखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन ने ऐसे ही कैच किया इसको, है ना। और वो जो हम कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, है ना, तो फ़ी का मतलब हमारे जहन में आ जाता है उस फ़िक्रे से। तो ये फ़िक्रे होते हैं कि रादर देन मैं आपको कहूँ इनका अलग से मीनिंग ही याद करके रखो, एंड यू कैन गेट कन्फ्यूज एंड आई कैन गेट कन्फ्यूज इन, अन, अन्ना, इन्ना में, है ना, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स होंगे। तो उससे अच्छा है कि हम इंशाअल्लाह से, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन से, है ना, या अशहदु अन्ना मुहम्मदन से याद रखें, है ना। तो ये फ़िक्रों का काम है। ये सारी चीज़ें हमें कुरान पाठ को समझने में मदद देंगी, अल्फाज को माने को याद करने में मदद देंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसाइक्लोपीडिया खोल लीजिए और उसमें 5000 या जितने हज़ार भी वर्ड्स हैं, वो कैब आपने हिफ्स करनी है, याद करनी है, तो वो मुश्किल होगा, राइट, वो मुश्किल होगा। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको अल्फाज के माने याद करने बोल रही हूँ, एक छोटी सी बुक दे दी है, बी एनी काइंड ऑफ बुक, और मैंने कहा उसमें से सारे से ना वर्ड के मीनिंग्स याद कर लो। रादर देन कि मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी चेन है, उसको चेन के थ्रू याद कर लो, फ़िक्रों के थ्रू याद कर लो, या डेट्स के मतलब यू नो इशारात के थ्रू याद कर लो, तो वो चीज़ जहन में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है फिर, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अब ये इंशाअल्लाह का तर्जुमा क्या होगा, मुझे भी याद है भाई, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे, ठीक है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, चलें आगे चलें। ये बात हम कर चुके। अब इनफैक्ट ये एक और भी एग्जांपल है इंशाअल्लाह के अलावा समद। अगर मैं कहूँ किसी का नाम होता है ना, नाम भी समद होता है, लेकिन अगर मुझे वैसे सिंपल मीनिंग नहीं आता, मैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद से याद रखूँ कि अल्लाह भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो आसान है। ये युकीमूना, मैं आपको बोलूँ सिर्फ युकीमूना याद रखो, रादर देन कि मैं आपको बोलूँ फ़िक्रे से याद रखो युकीमूना सलाह, है ना। तो चले याद रह जाएगा फिर आराम से। चलिए जी, ये बातें हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फ़िक्रों की बात की। अच्छा, अब जब भी किसी फ़िक्रे को हम पढ़ेंगे, हम सब साथ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह QC2, तो जब भी हम किसी फ़िक्रे को पढ़ेंगे तो फार्मूला हम पता है क्या यूज़ करेंगे, ये आप लोग लिख लीजिए, जो अपनी नोटबुक्स में लिखना चाहते हैं प्लीज़ ये रेड हाईलाइटेड लिख लीजिए। R5S10 लाउड, ठीक है, R5S10 लाउड। R स्टैंड्स फॉर रिलैक्स, परेशान नहीं होना, सबसे पहली बात है, कुरान इज़ आसान, तो परेशान नहीं होना, रिलैक्स रखना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद 5 जो सेंसेस है ना हमारे, जो हमें हमेशा से पता है हमें, है ना, हवा से खमसा कहते हैं ना, तो ये वही है 5 सेंसेस, है ना, देखना, सुनना, चखना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 10 सेकेंड्स तक हम इस काम को करते रहेंगे और लाउड हो जाएंगे, उसके बाद लाउड होंगे। क्या मतलब कि बुलंद आवाज़ में, देखिए हम पहले रिलैक्स करेंगे कोई भी फिक्रा देखते हुए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे R, फिर उसके बाद हम 5 सेंसेस का यूज़ करेंगे। जैसे अभी मैंने एक फिक्रा लिया इंशाअल्लाह, ठीक है, मैंने रिलैक्स किया, मैंने परेशान नहीं होना कि ये मुश्किल है मेरे लिए, ठीक। उसके बाद मैंने 5 सेंसेस, मैंने उसको सोचना है, सूंघना है, मतलब यू नो उसको अपने फील करना है, ठीक है, देखना है, सही है, पूरे अपने हवा से खमसा को उस पर लगा देना है। इधर उधर का कुछ मुझे नहीं सोचना कि पीछे क्या करना है घर जाके एंड ऑल दैट, जो अभी हमारी है दुनिया में मसरूफियात, ठीक।
हमने अपने 5 सेंसेस को उस फिक्रे पे लगा दिया उस वक्त, उसके बाद 10 सेकेंड्स तक ये काम दिल ही दिल में कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें एक बात का इम्पैक्ट पता है ना, जब हम बोलते हैं और हमारे कान सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में वो चीज़ फिट हो जाती है। तो आखिर में हमने लाउडली उसको बोल देना कि अच्छा इंशाअल्लाह स्टैंड्स फॉर दिस, ठीक है, इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये है R5S 10 लाउड, ये फार्मूला हमने हर फिक्रे पे यूज़ करना है, ठीक। चले नए अल्फाज के माने को हम सीखेंगे। कुरान मजीद के इब्तदाई 5 हमारे जो मकासद हैं वो हमें क्या समझ आए कि हम कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़हात सीखेंगे, नए अल्फाज सीखेंगे, जो कि 7 अल्फाज नए हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने QC1 किया हुआ है तो हमें 6 ऑलरेडी आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लाइन में से हमें 3 मजीद सीखने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए अल्फाज व मानी को सीखेंगे, कुरान को ज़िंदगी में किस तरह लाना है उसका तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली एटलीस्ट 5 मिनट्स वी शुड रिसाइट सूरतुल बकरा, 5 मिनट्स, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मोर। 5 मिनट्स के बाद जब आपको ये समझ आने लगेगा कोर्स 2 के बाद, तो आप खुद ही 10-15 कर लेंगी इंशाअल्लाह, है ना। आयात को पढ़ने के बाद इसका तर्जुमा मुख्तसर शरह के बाद, ठीक है। चलें हम नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा जो है ना समझे कि मोनोग्राम है, सही है। तो ये दिस स्टेज द सेम, ठीक है। क्या मुताला किया, हमने रीडिंग की, फिर हमने तदब्बुर किया, गौर और फिक्र की, ठीक। फिर हमने अल्लाह से दुआ की, फिर हमने तसव्वुर और एहसास के साथ दुआ की। ये नहीं कि बस जो हम करते हैं, नहीं, हमने तसव्वुर और एहसास के साथ वेयर आई एम लैकिंग, व्हाट आई नीड टू डू, वेयर आई नीड इम्प्रूवमेंट, एंड दिस ऑल इज अबाउट आई। इट्स नॉट यू, इट्स आई फर्स्ट, है ना। वी हैव टू डू आवर इंतसाब, वी हैव टू, सबसे पहले तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह मदद करेंगे इंशाअल्लाह, फिर हम एहतिसाब करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो प्लान बनाएंगे अपने लिए कि 5 मिनट से 10 मिनट पे कैसे लॉन्ग सूरह बकरा की रेसिटेशन, नहीं है तो फिर सुनो कैसे रोज़ किस टाइम पे, फिर तबलीग करो इंशाअल्लाह। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मकासद हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ कोई ये पढ़ दे जोर से, कोई भी पढ़ दे। कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़हात पढ़ना, कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए नए अल्फाज व मानी सीखना, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीक़ा सीखना, कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को सीखना। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। ये देखिए, ये जो रेड है ना, रेड, ये बात अभी मैंने की नहीं थी क्योंकि ग्रामर पोर्शन में आ जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी, ये हम करेंगे कोर्स 2 की ग्रामर, ठीक है। कोर्स 2 की ग्रामर में यही पार्ट करना है। कुरान की ना हर लाइन में एक फेल तो होगा ही, एक्शन तो, वर्ड्स तो होंगे ना। तो वो जो वर्ड है ना, पहले हमने जो किए थे वो दूसरे वाले थे, अब हम कमज़ोर वाले करेंगे। पहले हमने सेहतमंद वाले किए थे, ठीक है। अब इससे हमारी हेल्थ का ताल्लुक नहीं है, सेहतमंद है सही, यानी यू नो सेहतमंद यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ठीक। और जो कमज़ोर है ना वो वीक वर्ड्स, ठीक। चलिए, और ये बात हमने की कि हम 200 से ज़ायद जो जुमले हैं, पहले कोर्स में क्या कहा था, 100 से ज़ायद अरबी माहौल से, कुरानी माहौल से जुड़े हुए जुमले सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग, राइट। हम करते नहीं थे, हम ऐड करते जाते थे, है ना। और ये हम करेंगे 200 से ज़ायद इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद। ये बोनस है, 100 का बोनस है कोर्स 2 आपके, ठीक। अच्छा, बच्चे क्यों ज़रूरी है, परेशान नहीं होने, ये नहीं कि 200 हो गए तो हमें सीखना। एक्चुअली ये सेशन को इंटरैक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि अंता हलंता खैरन, इस तरह की चीज़ें आप लोग जब टीचर के साथ करेंगे या आप लोग आपस में करेंगे ग्रुप बना के पेयरिंग करके, तो आप लोगों की अरबिक वोकैब भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी ग्रामर भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, इंशाअल्लाह। चलें आगे चलते हैं। ये बात हम कर चुके कि सारे जुमले कोई इधर उधर के जुमले नहीं होंगे, सब पुराने माहौल से जुड़े होंगे, ठीक। आगे चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सफ़े के इशारात लेते हैं, हम पहुँच गए अपनी, ये देखें, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि हमने ना इसको, ये जो है सूरह फातिहा को, देखिए ये जो सूरतुल फातिहा है ना, सूरतुल फातिहा, इसको हमने ले लिया है इसके साथ, सूरह बकरा की इब्तदाई आयात के साथ। ये हमारा पहला पेज बन गया सब, ठीक। जो पहला पेज है, आगे चले देखते हैं कि हमने ब्रेक डाउन कैसे किया उसका। वो जो 4 इशारे भी नहीं सीखे, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, ये हमें पहले पारे में जो 20 अल्फात हैं उसकी तरतीब बरकरार रखने के लिए सूरह फातिहा और सूरह बकरा के, ये बात हमें समझ आ गई ना। देखिए, अगर हम खोलते हैं और अलहम शरीफ अलग पेज पे, अलग सफ़े पे होती है, और सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात जो हुमुल मुफ़लिहून तक वो एक पेज पे होती हैं,
तो बाकी सारे जो पारे होते हैं ना सेकेंड ऑनवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स उसमें 20 होते हैं सफ़ा, लेकिन ये जो अलग से अलहम शरीफ लिखी हुई होती है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बन जाता है, 21वां पेज बन जाता है। सो हमने वो सबको इक्वलेंट रखने के लिए ताकि कोर्सेज सारे होमोजेनाइज ही रहें, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई अलहम शरीफ की आयात सारी, सूरत अल-फातिहा की आयात और ये सूरह बकरा की एक ही पेज पर है, और ये हमारा पहला पेज है पूरा, और ये जो पहला सफ़ा है इसके 4 पार्ट्स हैं, फिर से वही बात करूँगी मैं, ठीक है। कौन से 4? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ठीक। चले आए देखते हैं, कोई भी रिसाइट कर दे सूरत अल-फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। चलो देखें, अब ये जो इन्होंने पूरी सूरत अल-फातिहा की रेसिटेशन की ना, इसमें हमारे 2 इशारे कवर हो गए, ठीक है। सो इट्स लाइक पहले सफ़े का इशारा ए और इशारा बी, ठीक। चले आगे चलते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। चलिए जी, ये बात हम कर चुके हैं। और नाक की बाईं सिमत का मतलब है, सॉरी, नाक की बाईं सिमत, लेफ्ट साइड ऑफ योर नोज, राइट। फिर आप कुरान खोलेंगे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रही हूँ। राइट साइड विल गो के वो खाली है, और लेफ्ट साइड पे सूरत अल-फातिहा और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत। तो ये हो गया ना मेरा थंब, इस पेज पे आएगा ना, तो ये यही बात कह रहे हैं कि अगर थंब को रखना है तो नाक की लेफ्ट साइड पे रखना है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। इस सबक में हम तावुज़ लेंगे। तावुज़ क्या होता है, किसी को याद है तावुज़ क्या होता है? क्योंकि हमने कोर्स 1 में पढ़ा था कि सेफ्टी फर्स्ट, कुरान मजीद शुरू करने से पहले तावुज़ पढ़ना ज़रूरी है। दुनिया भर के आप बाकी काम करते हैं ना, खाना खाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम बिस्मिल्लाह से शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बरकत चाहिए होती है, राइट। कुरान मजीद इटसेल्फ बरकतों से भरी हुई किताब है, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि शैतान मरदूद इस किताब के और हमारे बीच में हायल ना, चाहे हमारी हिदायत लेने की बात हो, क्योंकि कुरान से हिदायत मिलती है बेशक, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि कुरान और हमारे बीच में हमें यॉर्निंग हो रही है, हमें ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि हम थके हुए हैं, हमें क्यों पढ़ना है, हमें इतना ज़्यादा क्यों सूरह बकरा इज सो बिग एंड ऑल दैट। इसलिए हम सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट करेंगे, हम तावुज़ लेंगे, हम शैतान से ना, हम मरदूद से पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि हम अल्लाह से कहते हैं हमें इससे, इस मरदूद से महफूज रख, ताकि जब हम कुरान की तो तिलावत कर रहे हो तो उसके शैतानी ख्यालात ना आए, नाउज़ुबिल्लाह, कोई भी के शैतान कोई वसवसे ना डालना शुरू कर दे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों, ये बात क्या है, डजंट मेक और दूसरी बात कि कुरान में एक्चुअली गौर करने का मौका मिले, हमें तदब्बुर करने का मौका मिले ईच वर्ड, और कुरान से हमें हिदायत मिले। चले जी, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। आउज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूँ, है ना, आउज़ु मैं, है ना, और मिन हमने पढ़ा था से, अश-शैतान शैतान, सही है, और अर-रजीम मरजूम, है ना। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है जी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अपनी ज़िंदगी में भी इस पैगाम पर अमल कीजिए। ये आदत नंबर 1 क्या थी, याद है हमने जब सूरह फातिहा कंप्लीट की थी QC 1 में, हमने कहा था 12 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, हाँ, जिसमें फर्स्ट थी सेफ्टी फर्स्ट। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, हम सेफ्टी। सो व्हाट अबाउट योर क्वेश्चंस? ओके, तो अच्छा, तो एक्चुअली हम गाड़ी में बैठते हैं, हम लगाते हैं ना सीट बेल्ट, हम सेफ्टी फर्स्ट करते हैं, हम डायरेक्ट गाड़ी नहीं चलाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यही हमें कुरान खोलने से पहले करना है, हमें सेफ्टी फर्स्ट करनी है। सक्सेसफुल तो सभी होना चाहते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं इंशाअल्लाह। तो हम कुरान खोलने से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ, हमें चलते फिरते भी ये महसूस करने की ज़रूरत है कि हर तरफ से हमें शयातीन में घेरा हुआ, एंड इट्स रियल, ठीक है। ये जब आ जाती है ना सही से आपके ऊपर, तो फिर आपको ये एहसास होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको चलते फिरते भी अगर आप चाहें तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ठीक। चलिए
ताकि वो हम पे वार ना कर सके, कौन? शैतान मरदूद। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक देखते हैं हम, उसमें हम जो सूरतुल फातिहा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस वी एंड इट हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ द पहले सफ़े का पार्ट 1।